देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। नए कानून से ड्राइवर आक्रोशित। हड़ताल से गढ़वाल में तेल की चरमराई व्यवस्था। हड़ताल बढ़ने से गढ़वाल में गहरा सकता है तेल का संकट। एचपी भारत गैस आईओसी के सभी चालक कर रहे हैं हड़ताल। तो नए कानून से ड्राइवरों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसके खिलाफ जो है बस चालक, जो भी चालक है वो सभी हड़ताल कर रहे हैं। गढ़वाल में भी इसका असर देखने को मिला है, जिसके चलते तेल व्यवस्था जो है चरमरा गई है। नए कानून से ड्राइवरों में आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है और एचपी भारत गैस आईओसी के चालक लगातार हड़ताल कर रहे हैं। तो हड़ताल बढ़ने से गढ़वाल में तेल का संकट गहरा सकता है और लगातार जो है कई जगहों से चालकों के हड़ताल की खबर सामने आती है और आती रही है और एक बार फिर से गढ़वाल से भी ये खबर सामने आ रही। तो देहरादून से बड़ी खबर आपके सामने साझा कर रहे हैं। नए कानून से ड्राइवरों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और गढ़वाल में इसके चलते अब तेल की व्यवस्था चरमरा रही है। तो नए कानून को लेकर ड्राइवरों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। हड़ताल से गढ़वाल में तेल की व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है और इसके चलते तेल का संकट जो है गहरा सकता है। बात करें तो एचपी भारत गैस आईओसी के चालक पर भी जो है इसका असर देखने को मिल रहा है और नए कानून से ड्राइवर काफी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गया। अभय, ड्राइवर्स की हड़ताल देश भर में देखने को मिल रही, कई जगहों पर पेट्रोल पंप कर्मी भी इसके खिलाफ हड़ताल पर दिखाई दे रहे। उत्तराखंड में इसका क्या कुछ असर देखने को मिला है? तो बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वो गढ़वाल और कुमाऊं का पहाड़ी क्षेत्र इस समय कहा जा सकता है, क्योंकि ट्रक चालकों की इस हड़ताल में सीधे तौर पर जो उत्तराखंड की जो लाइफलाइन है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। ट्रक और टैक्सी चालकों की इस हड़ताल से ये कह सकते हैं कि जो आवश्यक सेवाएं वो तो अभी निर्विवाद रूप से चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में उस सेवाओं पर भी असर पड़ने की संभावना यहाँ पर पड़ती हुई दिख रही है। जो लोग हैं इस समय जो यात्रा करना चाहते हैं वो सबसे ज़्यादा यात्री इस समय परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ना तो रोडवेज की बसें चल पा रही है, ना टैक्सियाँ यहाँ पर चल पा रही है, ना ये कह सकते हैं कि ट्रक चालकों को वजह से जो दूसरा सामान दूसरी जगहों पर जो पहुँचना था वो वहाँ पर पहुँच पा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में पूरी तरीके से अभी इस हड़ताल का असर यहाँ पर दिखने लगा है और ट्रक चालकों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक केंद्र सरकार की तरफ से इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता है वो उनकी तरफ से इस प्रकार से हड़ताल को समाप्त नहीं किया जाएगा। अगर ये आंदोलन अगर लंबा चलता है तो फिर ट्रक चालकों की तरफ से अपना व्यवसाय ही बदलने का काम यहाँ पर कर दिया जाएगा, यानी सीधे तौर पर स्टीयरिंग छोड़कर कोई दूसरा काम उनकी तरफ से तलाश करना शुरू कर दिया जाएगा। और ऐसे में जो संकट है वो और बड़ा यहाँ पर गहराता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि ट्रक चालकों की इस हड़ताल से जो इंडस्ट्री का क्षेत्र है, यानी जो उद्योग का जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। जी, इसकी वजह से जो है तेल पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है और किन किन सुविधाओं पर इसका असर पड़ सकता है? बिल्कुल, अगर गढ़वाल और कुमाऊं की हम बात करते हैं तो जो पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर ट्रक चालकों की इस हड़ताल की वजह से ना तो गैस की आपूर्ति इस समय हो पा रही है, जो तेल के जो टैंकर वहाँ पर पहुँचने थे पेट्रोल पंप के लिए वो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो दूसरी जो सेवाएं यानी आवश्यक जो सेवाओं के जो बड़े ट्रक्स वहाँ पर चलाया करते थे जिसमें कच्चा माल वहाँ पर आया करता था वो वहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। सब्जियाँ या दूध के जो ट्रक्स चलाया करते थे वो तय समय पर वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रक चालकों की इस हड़ताल के चलते उत्तराखंड की जो लाइफ लाइन है रोडवेज वो भी प्रभावित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रोडवेज की बसों को चलने से मना कर दिया गया। जो ट्रक चालक है उन्होंने साफ तौर पर रोडवेज की बसों पर इस तरीके से चलाने के लिए सीधे तौर पर कहा है कि अगर वो यहाँ पर चलेंगे तो उनकी जो सुरक्षा उस सुरक्षा के साथ वहाँ पर खतरा हो सकता है, इसलिए एहतियात के तौर पर रोडवेज के जो ड्राइवर्स है उन्होंने भी गाड़ी चलाने से यहाँ पर मना कर दिया गया है। अब सरकार अलर्ट मोड पर इसलिए भी कही जा सकती है कि सरकार अब वैकल्पिक व्यवस्थाओं को तलाशने में यहाँ पर जुटी हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर टैक्सी और रोड ट्रक के साथ साथ अगर रोडवेज की बसें भी नहीं चलेंगी तो फिर यात्रियों को कौन एक स्थान से दूसरे स्थान
स्थान पर पहुंचाने का काम यहाँ पर करेगा। जो आवश्यक सेवाएं हैं उन आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति कैसे यहाँ पर की जा सकती है। तो लगातार प्रयास यही है कि वार्ता के जरिए एक समाधान निकालने का प्रयास यहाँ पर हो। लेकिन जिस प्रकार से ट्रक चालकों ने यहाँ पर अपनी बात कही है, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जब तक इस काले कानून को वापस नहीं करती है, क्योंकि ये उनके साथ भेदभावपूर्ण का जो रवैया है ये केंद्र सरकार की तरफ से अपनाया जा रहा है, जब तक ये रवैया ठीक नहीं हो पाता है तो उनकी तरफ से इसी प्रकार से हड़ताल यहाँ पर की जाएगी। जी अभय, गढ़वाल के अलावा और प्रदेश के और किन किन जगहों से ये हड़ताल की जानकारी सामने आई है? देखिए, उत्तराखंड का इस समय जो समूचा जो क्षेत्र है वो इस समय इस हड़ताल से प्रभावित नजर आ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं, चाहे आपकी गैस के हो, तेल की हो, या फिर दूसरे जो सब्जीज के जो ट्रक्स वहां पर आते थे, सामान के जो ट्रक आते थे, वो वहां पर नहीं पहुंच पा रहे। मैदानी क्षेत्रों में खासतौर पर जो इंडस्ट्री का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता हुआ नज़र यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि कच्चे माल के जो ट्रक्स या जो सप्लाई से जो होना था वो यहाँ पर नहीं हो पा रही है, क्योंकि बड़े ट्रक सभी तौर पर इस समय हड़ताल के फेवर में यहाँ पर हैं, वो गाड़ी चलाते हुए नजर नहीं आ पा रहे हैं। इसके अलावा जो लाइफ लाइन है, यानी उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में जाने वाली जो रोडवेज की जो बसें हैं, या उत्तराखंड से दूसरे देश के दूसरे राज्यों में जो जाने वाली जो रोडवेज की बसें वो यहाँ पर चलती हुई नजर नहीं आ पा रही है, क्योंकि उन्हें सुरक्षा का डर यहाँ पर सताने लगा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार की तरफ से हिट एंड रन का जो कानून इस समय लाया गया है, जिसमें कई तरीके के प्रावधान यहाँ पर किए गए, उसको लेकर ड्राइवर इस समय असमंजस की स्थिति में विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनका जो आक्रोश है वो आक्रोश और तेज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उनका जो व्यवसाय है, उनकी जो रोटी है वो प्रभावित होनी शुरू होगी। और ऐसे में अगर केंद्र सरकार इस कानून को लेकर कोई दूसरा निर्णय यहाँ पर नहीं लेती है तो फिर उत्तराखंड का जो समूचा जो क्षेत्र है वो इस हड़ताल से और प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। जी।